अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो पीएमसी एनएमडी कैट 2021 और इसके यूनिट नंबर 2 का हम लोग 10th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट का टाइटल है बायो एनर्जेटिक्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के टॉपिक्स इस लेक्चर के दो हैं। एक है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसको ए लेवल के स्टूडेंट्स लिंक रिएक्शन के नाम से याद करते हैं, और दूसरा क्रेब्स साइकिल है। तो पहले पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज से दो पायरोवेट्स बन जाते हैं। अब ये जो पायरोवेट बने, इन दोनों पायरोवेट की अलग अलग ऑक्सीडेशन होगी। सो बेसिकली हमारे पास दो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशंस हुआ करती हैं। सो हमारे पास एंजाइम आएगा पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। नाम से पता लग रहा है कि वो डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, यानी कार्बन को रिमूव करेगा। लेकिन ये कार्बन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन के रिमूव होने की वजह से पायरोवेट जिसमें 3 कार्बन थे, जब उससे एसिटिक एसिड बनेगा तो एक कार्बन निकल जाने की वजह से नंबर ऑफ कार्बन 2 रह जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास पायरोवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और नाम से पता लग रहा है कि ये डीहाइड्रोजनेशन करेगा। तो Na प्लस आएगा जो कि इस पायरोवेट में से हाइड्रोजन लेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी वजह से आप इसे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। और जो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा वो NaDH का होगा। तो NaDH फॉर्म हो गया हमारे पास। ये वाहिद NaDH है जो इस प्रोसेस में फॉर्म होता है। और साथ ही साथ हमारे पास पायरोवेट कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड के अंदर। अब इसके बाद जो है कोएंजाइम ASH आएगा। SH ग्रुप जो होता है, ये आपको राइट साइड पे मैंने बॉक्स में शो किया हुआ है। इसको मरकेप्टो ग्रुप भी कहते हैं, थायोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, और सल्फानाइल ग्रुप का नाम भी देते हैं। डिटेल्स हमें इसकी एज सच रिक्वायर नहीं है। खैर, ये को एंजाइम ए के साथ थायनाइल ग्रुप अटैच है। थायल ग्रुप जब इसके साथ अटैच है तो ये आकर पार्ट बनेगा एसिटिक एसिड का। तो अब एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर जो है वो 2 कार्बन्स मौजूद हुआ करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के इनपुट्स की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में इनपुट आपके पास कोएंजाइम ASH है और साथ में Na D प्लस है। अगर आप आउटपुट्स की बात करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ इस प्रोसेस के अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ एक NaDH, और जो है वो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हुई है। सो टेक्निकली यहाँ पर डायरेक्ट कोई एटीपी नहीं बनता, लेकिन NaDH बन रहा है। तो रेस्पिरेटरी चेन में जाकर यही NaDH आपको मेटाबॉलिकली 3 ATPs देगा। तो चूंकि हमारे पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन ट्वाइस होती है बिकॉज ऑफ 2 पायरोविक एसिड्स, तो हमारे पास जो है वो हर एक में एक एक NaDH बनेगा। तो टोटल इस प्रोसेस में 2 NaDH बनेंगे, जिनसे आपको 6 ATPs ऑप्टेन होंगे। ऑप्टेन वो रेस्पिरेटरी चेन में होते हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ काउंटिंग करें तो हम लोग उनको यहीं पे काउंट कर लेंगे। प्रैक्टिकली वो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का एतराज होता है कि जी पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोसोल में होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं दोबारा एक दफा आपके लिए ये बात यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि आप देखें कि पायरोवेट वो मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपको मेम्ब्रेन शो की गई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स को पायरोवेट ने क्रॉस किया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने के बाद इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये MCQ में मिस्टेक ना कीजिएगा। पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में है, साइटोसोल के अंदर नहीं होती है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, तो आगे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास एसिटाइल को एंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन्स मौजूद है। ये कंबाइन करता है 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, और कंपाउंड जो बन जाता है वो सिट्रेट है। तो चूंकि इस प्रोसेस का फर्स्ट इंटरमीडिएट सिट्रेट है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के थे, 4 एक्सैलोएसिटिक एसिड के थे, तो टोटल 6 हो गए। आइसोमेरिज्म से आइसोसिट्रेट बन जाता है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है 3 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसीलिए हम लोग इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। और ट्राई का T, कार्बोक्सिलिक का C और एसिड का A, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट फेज में हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है इस प्रोसेस की। और फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, तो आपके पास 6 के बजाय अब कार्बन जो है वो 5 रह जाएंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। साथ ही साथ एक Na D प्लस आएगा,
आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन करेगा, इसमें से हाइड्रोजन ले जाएगा तो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में बनने वाला पहला NADH है। अल्फा कीटोग्लूटरेट की एक और दफा डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक और NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है। टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। पहला वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे ऐड होता है, दूसरा आपको ये ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आपको ये ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। लाइकवाइज ये कोएंजाइम ए जो यहाँ एंटर हुआ था, ये इस प्रोसेस के बाद यहाँ से निकल के चला जाएगा क्योंकि इसका काम हो जाता है खत्म। तो अब हमारे पास जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है अब ये कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। चूंकि मजीद कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होनी, तो अब नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 ही रहेगा। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मैलेट और ऑक्सैलोस्टेट, इन सब के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है जब सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी को यूज करके जीडीपी जो है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जीटीपी ब्रेक होगा और इसकी एनर्जी को यूज करके एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली ये वाहिद डायरेक्ट जीटीपी है जो इस प्रोसेस में आपको ऑब्टेन होता है। तो आपके पास जो कंपाउंड बन गया वो सक्सीनेट है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD आएगा, सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन करेगा तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ सक्सीनेट को कन्वर्ट कर देगा फ्यूमारेट में। फ्यूमारेट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द साइकिल, तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। एक और NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन से ये NADH बन जाएगा और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोसिटेट में। और ये ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो नेक्स्ट साइकिल में फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक साथ रिएक्ट करके साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। अब अगर आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक तो आपको इस प्रोसेस का सीक्वेंस याद होना चाहिए। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोसिटेट। अगर आप इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप गौर कीजिए कि इसके अंदर जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐड होता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये ऐड हो रहा है। इसके अंदर जो है वो आपके पास अगर बात करते हैं आउटपुट्स की, तो आउटपुट्स में आपके पास 1, 2 और 3 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं और एक डायरेक्ट ATP आपके पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो चूंकि हम लोगों ने पहले भी बात कही हुई है कि हम लोग साथ साथ कैलकुलेशंस करते हैं, तो इस वाले NADH से आपको मेटाबॉलिकली 3 ATPs मिलेंगे रेस्पिरेटरी चेन में। इससे भी आपको रेस्पिरेटरी चेन में 3 ATPs मिलेंगे। FADH2 से 2 ATPs मिलेंगे और NADH से इस वाले से भी 3 मिलेंगे। तो आप ये टोटल कर लें तो 3 + 3 6 एंड 3 9 एंड 2 11, और एक ये डायरेक्ट एटीपी है तो 12। तो आपके पास जो है यहाँ पर 12 एटीपीज जो है यहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं अगर आप सारी कैलकुलेशन साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट्स बनते हैं, तो 2 पायरुवेट्स का मतलब है कि 2 पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, और 2 पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि 2 क्रेब्स साइकिल। तो आपके पास 12 एक क्रेब्स साइकिल में एटीपीज बनेंगे और 12 भी दूसरे में, तो टोटल 24 हो जाते हैं। अगर आप एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करते हैं पूरे की पूरी रेस्पिरेशन की फॉर 1 ग्लूकोज, तो आपके सामने पूरी की पूरी समरी मौजूद है। डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपीज प्रोड्यूस हुए थे और ग्लाइकोलाइसिस में 4 ही आपने ऑब्टेन किए थे NADH से, तो टोटल 8 हो गए थे। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसके लिए जो है मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। और उसके बाद NADH जो कि पारोविक ऑक्सीडेशन में बना उससे 6 एटीपीज, क्रेब्स साइकिल में 2 GTPs बने, दोनों से एक एक एटीपी, तो टोटल 2 हो गए। 2 FADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो हर एक से 2 2 एटीपीज, तो 4 हो गए। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH, दूसरे में भी 3 NADH, तो टोटल 6 NADH हो गए। हर एक से 3 एटीपीज, तो ये 18 हो जाते हैं। तो अगर आप इन सबको जमा करते हैं तो टोटल एटीपीज 38 हो जाते हैं, जिसमें से 2 ग्लाइकोलाइसिस के प्रेपरेटरी फेज वाले आपने पे ऑफ करना होते हैं, तो नेट एटीपीज आपके पास 36 बचते हैं। तो अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वहां पर टोटल एटीपीज 38 बनते हैं और नेट एटीपीज 36 बना करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एनारोबिक सेल की सॉरी अगर आप किसी एरोबिक सेल की बात करेंगे जिसके अंदर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है लाइक बैक्टीरियम, तो वहां पर टोटल एटीपीज 40 होते हैं, नेट एटीपीज 38 होते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पर जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो भी साइटोसोल में है और रेस्पिरेटरी चेन भी साइटोसोल में है, तो वहां पर ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH से आप एटीपीज को 2 काउंट नहीं करते, बल्कि पर NADH आप 3 काउंट करते हैं। तो वहां पर 3 काउंट करने की वजह से 38 के बजाय
40 हो जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बन रहे हैं, तो हर एक से आप 3 3 काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने हर एक से जो है वो 2 2 काउंट किए हैं, तो 4। जब आप वहां पे 6 काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी, और आपकी जो 36 वाली वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली 38 हो जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में होगा कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है और वो भी प्रोकैरियोट्स में है, अदरवाइज 38 और 36। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।